अभी भी समझ नहीं आ रही कि सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जा रही है। हिंदुस्तान ने 1 साल के बाद कर लिया। अमेरिका पहुँच गया अपना वो लेकर, क्योंकि शायद चाइना अगर उधर है तो अमेरिका ने भी आना है। चीन, ईरान, रशिया अपना काम आ गए। एक मुल्क है जो मुझे उस लैंडस्केप से नज़र आ रहा है कि गैर आज़ाद, और जो सबसे पहले हाज़िर हो जाते हैं। आपने अपनी हाज़िरी देखी थी, कहने की जी हाँ, ठीक है, कुछ हो गया तो गलती से, लेकिन आप बताइए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसलिए करना है उनके साथ, क्योंकि एक ऐसा हमसाया भी है, एक बड़ा क्रिटिकल है वो सिचुएशन में। 2-3 लोग हैं जो आपके साथ रीजन में इकट्ठे हो जाए। चीन और रशिया के अलावा सेंट्रल एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये हो जाते हैं इकट्ठे। और ये आपको चाहिए आजकल की जो नई न्यू ग्रेट गेम जिसको कहते हैं, नई ग्लोबल सर्कस जो है, या इसको आप वर्ल्ड चेस बोर्ड कह दीजिए, इनके ऊपर आपको इन सब लोगों को चाहिए। और ये सबसे आसान जो रिलेशनशिप है वो तो इनके साथ है। ये छोटा-सा मामला है कि ये 5-6 हज़ार हैं, आएँगे हम देख लेंगे। यही ये सारे मुल्कों का यही होता है कि जब ये हमारे पास पहुँचेंगे, उस वक़्त हमारा काम शुरू होता है। कोई नहीं कहता कि इनको आप पकड़ के हमारे हवाले कर दो। कह देंगे सियासी तौर पर, लेकिन एक्सपेक्ट तो नहीं ना करते कि जी हम आप किसको राउंड अप करके कर सकते। ये भी बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक आपको इन मकसद इन चीज़ों के मुतालिक बाकी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको मालूम है कि क्या करना है। सिर्फ़ एक आप बता दीजिए, एक अपना भी अपने दिल में अपना फ़ैसला करें कि कौन है ये, उसने क्या करना है। मीडिया वालों ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है, हुकूमत ने क्या करना है, सिविल सोसाइटी ने क्या करना है। हम्म। समझ आ जाती है कि क्या होना है। जी। जनरल साहब, मैं आपको ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी वक्त जब जनरल फैज वहां पे गए थे, और वो बस उसको मेरे ख्याल से पीआर के तौर पे ज्यादा दिखाया गया पाकिस्तान में, मगर या दुनिया को भी। लेकिन अभी ये सूरत हाल बन रही है, जो रिपोर्ट से आ रही है, मसलन ये जामियतुल रशीद जो है, उसके मोहतमम मुफ्ती अब्दुल रहीम भी जाते रहे हैं वहां पे बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि जी वहां पे वो बात नहीं करना चाहते, सुन नहीं रहे। अब ये जिस तरह हैबतुल्लाह वहां पे मौजूद है, हैबतुल्लाह खुनजादा, वो भी कहते हैं कि एक्सेसिबल या वो नहीं है। उनका जो हार्ड लाइन अंदर एक ग्रुप है तालिबान के अंदर, वो उनका पाकिस्तान के बारे में बड़े तहफ्फुज़ात हैं। तो अगर ये बातचीत करनी है, मुशावरत करनी है, तो वहां से भी तो कोई इस वक्त वो नहीं दिखाई दे रहा इंटरेस्ट, जैसे कहा जाता है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर ठीक। रहे। हाँ, और वो कौन है? मैंने नाम नहीं मैंने कभी सुना, और उनका लोकल स्टैंड है क्या है? हम्म। बात करने के लिए आपको खास तौर पर ट्राइबल लोगों के साथ बात करनी होती, तो आपको 2-4 बंदे ऐसे चाहिए जो कि उनके साथ एम्पैथाइज़ कर सकें। आप वो बंदा नहीं भेजेंगे यहाँ से जो कहेगा मेरी बात सुनते हो कि नहीं, या वरना मैं डंडा मारूँ। अब्दुल सलीम साहब का मैंने ना कभी नहीं सुना, ना मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आपने 2-3 बंदे चुने, उन्होंने जाना है, स्टेटमेंट की फ़िक्र नहीं करनी है कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दी जाती है, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 20 साल अमेरिका यही करता रहा कि हमने अफ़गानों से बात नहीं करती, हमेशा बात कर रहे हैं, हमेशा। और यही अक्लमंदी होती है। आपने कहा क्या है, लेकिन आपके कोई काम का आज तक मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी नहीं मिली, जो कि कोई ना कोई तरीका नहीं रखती है बातचीत करने का। तो बातचीत तो हो रही होगी, और यकीनन हो रही होगी। सिर्फ़ ये है कि उसको आपने जो किसी ख़ास स्टेज पर जाकर अपग्रेड कैसे करना है। पहले 2-4 बंदे बात कर रहे थे, फिर आपके सरकारी बंदे कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये कि जी हम बात नहीं करेंगे, ये उनका डिक्लेयर्ड विश हो सकता है। लेकिन कभी अफ़गान ने आज तक आपस में जब इनकी लड़ाई होती थी, तो ये उस वक़्त भी आपस में तो इनका राब्ता कभी ख़त्म नहीं। जी। लेकिन ये तो मैंने कहता हूँ कि दूसरों की नैरेटिव जो है ना, आपने पहले किसी और की बता दी, अभी मौलाना साहब की बता दी, उससे मेरा तो कोई वास्ता नहीं। राइट। अच्छा जनरल साहब, आप ये जरा मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि कितना आपके नजदीक, आपका चूंकि इतना तजुर्बा, आपने खुद ही कहा अभी 50 साल से आप न सिर्फ देख रहे हैं सारे मामलात को, आप खुद इन्वॉल्व भी रहे हैं इतने दहाइयां मुख्तलिफ पोजिशंस में। कितना सीरियस लगता है आपको बलूचिस्तान का मसला? लोग या कितनी तशवीश होनी चाहिए? क्या वाकई ही वो जो 5-6 अजला जिनकी बात की जाती है जनूबी बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान से के हाथ से निकल गए हैं, या वहां पे बिल्कुल भी इस वक्त सपोर्ट नहीं है? क्योंकि आपने ये बातचीत का भी जिक्र किया भी, देखिए अख्तर मेंगल और इस तरह के जो लोग हैं,
जो कि डॉक्टर मालिक हो गए, जो कि पाकिस्तान के आइन में यकीन रखते हैं, हमने उनसे भी पिछले दिनों बातचीत की, हम करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो वहां पे लोगों का मूड है, वो हमारी भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं, हम जा ही नहीं सकते। तो अब ये बताएं कि इस सूरत हाल में, क्योंकि ये जाहिर बात है ये सिर्फ एक सिक्योरिटी से ज्यादा सियासी भी असल तो इशू है, तो कितना सीरियस आपको ये लगता है इसके मुझे इस। मालूम नहीं है कि जी। असल में क्या बात सही पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि आज तक वो जो उनकी बेसिक मिनिमम डिमांड है ना बलोचियों की, और मुख्तलिफ इलाके के, एक बलोची एक तो नहीं है ना सारा, हाँ। इट्स नॉट अ मोनोलिथ, कई किस्म के हैं। उनका एक कॉमन जो होता है कि हमारे इलाके में अगर आपने गैस पाइपलाइन बिछा दी है या लेनी है या सड़क लगानी है या आपने पोर्ट बनानी है या मछलियाँ पकड़नी है, तो वहाँ के इलाकों से बात करें, उनको और बोर्ड ले। और उनको ऑन बोर्ड लेने के सबसे अच्छे वही लोग होते हैं, जो मैं दोबारा बता चुका हूँ कि वो लोग हैं जो कि नई सरकार की तरफ नहीं है, सरकार से ज़्यादा एम्पैथाइज़ करेंगे उन लोगों के साथ कि ये लोगों की डिमांड ठीक है। कम से कम अगर इन्होंने 50 डिमांडें दी हैं, ये 10 दी हैं, तो उनमें से 2-4 ऐसी हैं जिनको एड्रेस हम कर सकते हो, करें, बस इतना ही है। तो मेरे यहाँ से एक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे बंदों को ढूँढना होगा। दूसरा ये है कि जब ढूँढ लें तो फिर बहुत आसान है, क्योंकि वो जाके बिल्कुल दे टच द राइट कॉर्ड विद द पीपल। लेकिन आपने राइट। अगर अपना डिप्टी कमिश्नर भेज दिया है या अपना वहाँ पर फ्रंटियर कोर का बंदा भेज दिया है, ये ब्रिगेड कमांडर भेज दिया, तो हो सकता है वो ना कर सके ना उनसे बात। जी। आ, तो नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो तो सियासी लोगों को ही ये डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। मगर मसला ये है, आप भी दुरानी साहब जानते हैं, आपने सारी हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी हैं, बल्कि आपके बारे में तो वो ये भी कहते हैं कि जी आपने खुद बनवाई हैं, गिराई हैं। तो ये जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, इसके पास कितनी स्पेस होती है? आपने तो चूंकि करीब से देखे हैं प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स, और क्या वाकई उनमें इतनी उनके पास स्पेस या इतनी हिम्मत होती है कि वो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ या डाइवर्जेंट लाइन भी ले सकें? जी, बिल्कुल ले सकते हैं, हमेशा ले। राइट। थोड़ी-सी कुर्बानी अगर देनी पड़ी भी तो दे दें ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपने हुकूमत में रहना ही है, उसकी खातिर आप सारे काम करें। ये मिसालें मेरे पास हैं, जब किसी ने कहा कि जी आपकी बात हम नहीं मानेंगे, ये हमने करा। हो राइट। सकता है उसको वक़्ती तौर पर कोई सेटबैक हो गया हो, हुकूमत से छोड़ना पड़ा हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो वापस आ जाते। सियासी हुकूमत हमेशा वापस आई है। कभी मैंने आज तक कोई नहीं देखा किसी जगह पर जो कि निकाल दी, फ़ौज ने निकाल दी, कुछ अरसे बाद फ़ौज का वो बंदा चला गया, हुकूमत वापस। हर फौजी इंटरवेंशन, हर फौजी, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद वो लोग वापस आए हैं जिनको फ़ौज ने 8-10 साल कोशिश की, बार-बार। जी। कोई मिसाल मुझे और नहीं मिली, वही है ये। मुशर्रफ का तो बहुत ही है ना, उसने 10 साल में कोशिश की कि ये 2 पार्टियाँ बड़ी हैं, इनको मैंने रखा। उन 2 पार्टियों ने उसकी मौजूदगी में आए, इलेक्ट भी हो गए और प्रेसिडेंट साहब को पैलेस से बाहर निकाल, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बहाने मत। बहाने बनाने की ज़रूरत, और अगर कहीं तकलीफ हो गई, तो हो गई। आखिर कौन-सा काम है अच्छा काम जो कि बगैर तकलीफ के हो जाएगा? हाँ, वो महँगाई तो नहीं होता। कैसे? वो तो नहीं जी, होता, तकलीफ तो नहीं थोड़ी हो। बहुत। हाँ। अच्छा, तो ये स्पेस होती है, मेरा भी हमेशा से यही पॉइंट रहा है एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि अभी भी आज की भी जो मसलन पॉलिटिकल क्लास है या इस वक्त जो रूल कर रहे हैं, वो उनको कम से कम थोड़ा सा तो अपनी एक सिविलियन इनपुट भी तो लाना चाहिए ना इस पूरी चीज में। वो लगे हुए हैं जो उनको ब्रीफ मिलती है या उसी को मिनवन दोहराते हैं।